हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 3 प्रश्न वाली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को दो विधि से हल किया जा सकता है। एक ग्राफ विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ विधि से हल किए हुए थे। तो बच्चों, आज हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो बच्चों, बीजगणितीय विधि को से हल करने के किसी भी रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधि से हल करने के 3 विधि होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पहले क्या कौन कौन सा विधि होते हैं। तो बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि के प्रकार। तो बच्चों, इसमें 3 प्रकार आता है। एक आ जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आ जाता है आपका विलोपन विधि और तीसरा आ जाएगा वज्र गुणन विधि। तो बच्चों, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और उससे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में 2 इक्वेशन होता है। उसमें से एक एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में लेके उसका मान फर्स्ट वाले में रख के हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं। तो जब इस प्रश्न वाले 3.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न वाले 3.3 में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। आपको इसमें जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे बच्चों। और जो दूसरा दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा समीकरण नंबर 2। वाई का हम लोग इधर भेज दें। अब हम लोग एक्स का वैल्यू जो है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यह प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि। तो x का जो मान है x इजकल टू 4 प्लस वाई है, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 था और x के प्लस पे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे y और y मिलकर 2y हो जाएगा इक्वल टू 14 माइनस 4 को इधर ले आए तो -4 हो गया। तो बच्चों, ये 2y इक्वल टू 12 हो गया और y इक्वल टू 12/2। 2 नीचे आ गया क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है। तो ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 2 छक 12। तो y का वैल्यू बच्चों 6 निकल गया। हम लोग y का वैल्यू निकल गया ना, तो हमको x का भी वैल्यू निकालना है। तो y का जो मान आया हुआ है उसको हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई था और y हमको 6 आया हुआ है, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो देखिए बच्चों, इसका वैल्यू हमको निकल गया है। x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 10 निकल गया और y इक्वल टू 6 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हल हो चुका है। हम लोग इसी प्रकार से 2 नंबर को हल करेंगे। तो बच्चों, दोनों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 बट और सेकंड दिया है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करते हैं।
ये दिया हुआ है सॉल्यूशन या हल। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 आ जाएगा। और सेकंड दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो बच्चों इसको हम लोग, ये भिन्न का जोड़ में है, तो इसको हम लोग उसी नीचे में एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 3 जितना बार में ये डिवाइड होता है उतना बार में मल्टीप्लाई होता है ऊपर में। तो 3 2 जा 3 दूना 6 आ जाएगा। तो s इंटू 2 प्लस 2 तिया तो t इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 6। इसके बाद बच्चों हम लोग इसमें ये हो जाएगा बच्चों 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीपल में यहाँ पे चला जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे s का या t का किसी का भी मान रख के निकाल लेंगे। तो हम लोग s का ही लेते हैं, 2s इक्वल टू 36 माइनस 3t, और s इक्वल टू 36 माइनस 3t बटे 2 आ गया। ये समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोग s का मान समीकरण 1 में रखेंगे। s का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों इक्वेशन 1 क्या था, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, s माइनस टी इक्वल टू 3 था। तो s के प्लस पे ये वाला जो मान दिया हुआ है 36 माइनस 3t/2, इसको हम लोग पुट करेंगे। तो 36 माइनस 3t/2 माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखिए ये भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे 36 माइनस 3t, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 हम लोग नीचे में इसका 2 और इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 को इससे डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो ये उतना बार मल्टीप्लाई होता है, तो वही आएगा 36 माइनस 3t। और ये वाला हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो 1 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा इक्वल टू 3। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का 3t है और माइनस का 2t है, तो माइनस का 5t हो जाएगा। और ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीपल, और ये हो जाएगा 36 माइनस 5t इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 5t, क्योंकि हमको t का वैल्यू निकालना है, और ये आ जाएगा 6 माइनस 36, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का t इक्वल टू माइनस का 30। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों माइनस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5t इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा t इक्वल टू 30/5। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो t इक्वल टू 6 निकल गया। अब t का मान हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों 2 दिया हुआ है, s इक्वल टू 36 माइनस 3t/2 था, और t हमको 6 आया हुआ है, तो 36 माइनस 3 इंटू 6/2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 18/2। अब बच्चों ये आएगा 36 माइनस 36 में 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 18/2 आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे s इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हम लोग इसको हल कर लिए हैं, एस और टी का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो इसको भी लिख लेते हैं। 3 नंबर दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 आ गया। और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो बच्चों देखिए इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 3 इंटू 3 है, और माइनस का 3y इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, तो 3 से 3 कट जाए, 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, मतलब वो किसी एक के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, या y को या x को। तो चलिए हम लोग x को ही ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और यहाँ पे
एक्स इजकल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3 नीचे चला जाएगा, मल्टीपल में है इसलिए डिवाइड में चला जाएगा, तो समीकरण 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसका मान उसमें पुट करेंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों ये जो प्रतिस्थापन विधि होता है ये बहुत ही इजी मेथड है, और इसके बाद वाला जो होता है विलोपन विधि वो तो इससे भी ज़्यादा इजी मेथड है, बहुत ही आसान विधि है। तो x का वैल्यू हम लोग उसे पुट करेंगे, तो था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, और x आया हुआ है 3 इंटू 3 प्लस वाई बटे 3, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए बच्चों ये मल्टीपल में है तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन एक ही है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और जो हम लोग निकाले हुए हैं ये भी वही वाला है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो दोनों इक्वेशन सेम ही था, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, मतलब एक इक्वेशन ये है तो दूसरा इक्वेशन भी इसी में आ जाएगा। तो बच्चों इसके जो हल होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यहाँ हम लोग x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अतः दिए गए समीकरण के रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्योंकि बच्चों ये तो दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर जा रहा है, ये दोनों संपाती है, एक के ऊपर में ही दूसरा है, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग उतार लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, और सेकंड समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। हल 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, या तो फिर पॉइंट को एक बार पॉइंट को रहने देंगे या तो फिर पॉइंट को हटा देंगे। तो हम लोग इसमें पॉइंट को रहने देते हैं बच्चों, उसके बाद इसको हल करते हैं, और बगल में हम आपको इसको हटा के भी हल करके दिखा देंगे। तो ये समीकरण 1 आ गया, और ये दिया हुआ दूसरा इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। तो यहाँ पे 0.4x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4, ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान बच्चों 1 में रखेंगे, तो x के 0.2 है और x ये है 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4 है इक्वल टू 1.3 था। इसके बाद है बच्चों x का वैल्यू है, उसके बाद 0 पॉइंट प्लस 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 है 0.3y इक्वल टू 1.3 है, ये 0.3 है, और ये हो जाएगा बच्चों देखिए यहाँ पे मल्टीपल में है 0.2 और नीचे में है 0.4, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 ऑफ y बटे 0.2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एलसीएम लेंगे नीचे में, तो 0.2 ही एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे
2.3 आ जाएगा माइनस 0.5 ऑफ वाई, क्योंकि इससे इसको जब डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, और जितना बार में डिवाइड होता है उसको हम लोग ऊपर वाला डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही वाला आएगा। प्लस इसके नीचे में 1 है, 1 को जब इससे डिवाइड देंगे तो 0.2 बार में डिवाइड होगा, तो 0.2 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 वाई इंटू 0.2 इक्वल टू 1.3। तो बच्चों ये आ जाएगा 2.3 माइनस 0.5 वाई, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 0.6 आएगा बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आएगा 6 वाई, और ये क्रॉस मल्टीपल में यहाँ चल जाएगा 1.3 इंटू 0.2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 2.3 को भी हम लोग उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये भी अचर पद है, और ये देखिए दोनों चर है, दोनों में वाई दिया हुआ है, तो ये है माइनस 0.5 वाई प्लस 0.6 वाई, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.1 वाई इक्वल टू 0.1 वाई, मतलब एक वाई बचेगा। यहाँ पे 0.1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, तो 0.26 है ना, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2.3 आएगा, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 वाई है, मतलब वाई है, एक वाई है, क्योंकि 0.5 वाई और 0.6 वाई था, तो वाई हो गया, या तो फिर इसको 0.1 ही लिखते हैं 0.1 वाई। तो यही हो बच्चे हो जाएगा 2.6 में 2.3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6 में 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा, 0.2 में 2 माइनस होगा तो 0.3 बचेगा बच्चों, और वाई इक्वल टू आ जाएगा 0.3 बटे 0.1, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे तो 3 बटे 1 इंटू 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा और y इक्वल टू निकल जाएगा 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों 2 नंबर दिया हुआ है, x इक्वल टू था 2.3 माइनस 0.5 इंटू 3, वाई प्लस पे 3 है तो 3 लगाते हैं बटे 0.4। अब ये बच्चों आ जाएगा 2.3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा बटे 0.4। तो बच्चों अब इसके बाद ये आएगा इक्वल टू आ जाएगा 2.3 में 1.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.8 बचेगा, 0.8 बटे 0.4। इसे इसको बच्चों जब डिवाइड देंगे तो ये 8 हो जाएगा और नीचे 4 इंटू 10, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 10 लगाएंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा और 4 दूना, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इजिकल टू 2। तो देखिए बच्चों ये x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल चुका है। अब हम लोग इसका जो दूसरा मेथड होता है उससे बताएंगे, मतलब पॉइंट को हटा के, तो यहीं पे बना लेते हैं बगल में। तो बच्चों इसको देखिए 0.2 वाई था एंड प्लस 0.3 वाई, 0.2x प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 1.3 है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को हटा देंगे तो 2x बटे 10 हो जाएगा प्लस 3y बटे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30/10। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 को, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 को इधर भेज देंगे तो 13 इंटू 10/10, 10 से 10 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 निकल गया। अब हमको सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह से हल कर लेंगे, तो 0.4x था और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। अब बच्चों यहाँ पे ये 4x/10 हो जाएगा, ये 5y/10 हो जाएगा इक्वल टू 23/10 हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 आएगा।
अब हम लोग यहाँ पे 4x इजकल टू 23 माइनस 5y और x इजकल टू हो जाएगा 23 माइनस 5y बाई 4, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x था 2 इंटू 23 माइनस 5y बटे 4 हो जाएगा और प्लस 3y है, तो प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिए बच्चों यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा, इक्वल टू 23 माइनस 5y, ये इम्प्लाई दैट हो जाएगा 23 माइनस 5y बाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 23 माइनस 5y, यानी नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो 3 दूना 6y इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीपल में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 23 और माइनस का 5y है और प्लस का 6y है, तो क्या बच जाएगा, प्लस का y बचेगा इक्वल टू 13 इंटू 2। अब बच्चों y इक्वल टू हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 23, जो ये अचर पद है कांस्टेंट है, इसको इधर भेज देंगे, तो बच्चों y इक्वल टू निकल गया 3 निकल गया। देखिए यहाँ भी हम लोग इस विधि से भी बनाए थे, तो 3 ही निकला था और ऐसे ही बनाया तो 3 निकल गया। अब y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में लेते हैं, 2 में हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, दोनों में मान वही निकलेगा। तो x इजकल टू 23 माइनस 5 इंटू 3 बाई 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 23 माइनस 15 बाई 4 इक्वल टू 8 बाई 4 इक्वल टू 2, x इजकल टू 2। तो देखिए बच्चों इस मेथड से भी x इजकल टू 2 निकला था और दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व किए, तो x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 3 निकला। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है रूट टू एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है, और सेकंड समीकरण दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ये समीकरण 1, और रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा रूट 3x इजकल टू रूट 8y और x इजकल टू रूट 8y बाय रूट 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रूट 2 था इंटू एक्स के प्लेस पे इसको पुट करेंगे, तो रूट 8y बटे रूट 3 हो जाएगा और प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा रूट 2 है इंटू रूट 8 है, तो कितना हो जाएगा, इसको रूट 2 इंटू रूट 8y है और नीचे में रूट 3 है प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम बच्चों इसको क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर में दोनों को ले आएंगे, 2 इंटू 8y और नीचे में आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको 8 दूना 16 रूट 16y हो जाएगा और नीचे में हम लोग एलसीएम ले लेंगे रूट 3 का, तो इससे इसको डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, रूट वही आएगा रूट 16 ऑफ y, और इसको इसके नीचे 1 है, तो 1 को जब इसे डिवाइड देंगे तो रूट 3 आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3y इंटू रूट 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये रूट 4 का स्क्वायर और y बाहर में है तो ये बाहर आ गया, प्लस ये हो जाएगा y इंटू रूट 3 तो 3 हो जाएगा बटे रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से निकल जाता है, तो 4y और ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 0 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो बच्चों y का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इजकल टू √8y/√3 था और हमको y 0 निकला हुआ है, तो √8 इंटू 0/√3। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, x भी 0 निकल गया और y भी 0 निकल गया। तो इसके बाद हम लोग जो प्रश्न संख्या 6 है उसको भी हल करते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है 2.3 का इसका 6 नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। तो इसको चलिए हल करते हैं। ये 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है, क्योंकि बच्चों ये भिन्न का घटाव है, तो हम लोग नीचे में एलसीएम लेके इसको पहले हल छोटा बना लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, 2 तिया तो 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 3 दूना तो 5y इंटू 2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब बच्चों ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और हम लोग इसको यहाँ कर देंगे तो -2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड जो दिया हुआ है रैखिक समीकरण x/3 है प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। हम लोग इसका भी नीचे में एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y, तो 3 दूना तो 2 से मल्टीपल हो गया एंड 2 तिया तो 3 से मल्टीपल कर दिए इसको, तो 13/6 आ गया। अब बच्चों ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम लोग 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, समीकरण नंबर 2। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का तो ये था 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 था, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y/2 ये आ गया -10y इक्वल टू -12। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे में 2 है तो 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसको 9 को जो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9 13 माइनस 3y माइनस इसके नीचे 1 है तो 1 को इससे डिवाइड देंगे 2 बार में, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इंटू 2 इक्वल टू -12। अब बच्चों ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, 13 9 आ जाएगा 117, ये आ जाएगा 117 माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ऑफ y आएगा, माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा। अब 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, -12 इंटू 2 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 117 माइनस 27y और 20y, तो ये हो जाएगा 20 40 और 47y हो जाएगा, 47y इक्वल टू माइनस का 24। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 117, तो ये हो जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हाथ वाला 1 2 3 और 1 4 हो गया और 1 141 माइनस 141 आ गया। अब हम देखिए बच्चों यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 141 तो बच्चों ये 3 बार में कट जाएगा, 47 तिया 141 आता है, तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 निकल गया। अब y का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहीं पे पुट कर देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x इक्वल टू है
13 माइनस 3y/2 है। तो 13 माइनस 3 इंटू 3/2 इक्वल टू 13 माइनस 9/2 हो जाएगा। और ये बच जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। 2 दूना 4, तो 2 आ गया, x इक्वल टू 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सारा क्वेश्चन को हल कर लिए हैं 6 नंबर तक। अब हम लोग पर्सनली 3.3 के दो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के हल करते हैं। ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया है, इक्वल टू 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो बच्चों इसमें हमको m का मान निकालना है और पहले तो x और y का मान निकाल लेंगे और ये जो दिया हुआ है इक्वेशन इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके m का मान निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं। तो दिया है इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है। तो इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24/2, तो 12 बार में कट जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12 प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का वैल्यू हम लोग उसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 12 प्लस 2y हो जाएगा और प्लस 3y इक्वल टू 11 है। अब हम लोग 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये जो वेरिएबल वाला है चर वाला पद है उसको एक साइड रखेंगे और अचर वाला पद को हम लोग दूसरा साइड रखेंगे, तो 4y और प्लस 3y 7y हो जाएगा और 11 माइनस 24। तो बच्चों 7y इक्वल टू जब इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 24 में 11 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 13 आ जाएगा। और बच्चों ये y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13/7। y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग y का वैल्यू को x में पुट करेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बच्चों यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा गलती किए हुए थे क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस का 12y हो जाता, ये माइनस का 12y प्लस 2y आता, तो यहाँ पे माइनस का 12y आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 24 जब इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पे और 2 और 1 3 आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 35 आ जाएगा बच्चों, ये वाला ये प्लस 35 आ जाएगा, प्लस 35/7। तो इसको जब इससे काटेंगे तो 5 बार में कटेगा तो y इक्वल टू 5 निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू था -12 प्लस 2y, तो इक्वल टू -12 है तो -12 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू -12 प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बच्चों x का वैल्यू -2 निकला हुआ है और y का वैल्यू 5 निकला हुआ है। अब हमको m का वैल्यू निकालना है तो अतः एक इक्वेशन हमको दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। हम लोग इसमें इसका मान रख देंगे तो y का वैल्यू 5 दिया हुआ है m इंटू -2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 5 और इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल टू -2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इक्वल टू -2m और m इक्वल टू हो जाएगा 2/2। 2 को हम लोग नीचे ले आए तो 2/2 आ गया, यहाँ से यहाँ 1 आ गया। तो बच्चों -m इक्वल टू 1
माइनस एम इक्वल टू 1 आया और माइनस का हम लोग उधर भेज देंगे, तो एम इक्वल टू -1। तो बच्चों एम का वैल्यू निकल गया है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, माइनस नहीं, माइनस मेरा छूट गया था, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरह हमको दो इक्वेशन जैसे इसमें दिया हुआ है, तो हमको दो इक्वेशन समीकरण बनाना है और उसको इसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार से। तो 3 का 1 का सॉल्यूशन या हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे पहली संख्या इक्वल टू एक्स मान लेंगे। माना कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स हो गया, तो बच्चों दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है और दूसरी संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या इक्वल टू वाई। प्रश्न दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये बच्चों इक्वेशन 1 निकल गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो द्वितीय प्रश्न अनुसार हो जाएगा। मतलब फिर से ले लेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग x के वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों इसको मान उसमें पुट करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x इक्वल टू 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26/2, तो 13 आ जाएगा। y इक्वल टू 13 आ गया। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों y 13 आया हुआ है, इक्वेशन 2 में रख लेंगे, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो 13 तिया 39। तो बच्चों x 39 आया और y 13 आया। जब इन दोनों का जब जैसे x आया है 39 और y आया है 13, जब इसमें जब पुट करेंगे x के प्लस 39 माइनस 13 इक्वल टू 26, तो बच्चों दोनों का अंतर 26 आ गया। और जब इसका जब x इक्वल टू 39 है इक्वल टू 3 इंटू 13, तो 39 इक्वल टू 39 आ गया, इसका 3 गुना है, तो इसका आंसर निकल चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः पहली संख्या x इक्वल टू 39 हो जाएगा और दूसरी संख्या y इक्वल टू 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को हम लोग हल कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, तो बच्चों इसमें हम लोग बड़ा कोण को x मान लेंगे। माना कि बड़ा कोण इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दिया हुआ कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण हो जाएगा छोटा कोण इक्वल टू y। अब प्रश्न से x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और बच्चों संपूरक जो कोण होते हैं उनके उनके जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू
180 डिग्री, ये समीकरण 2 हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोण जो होते हैं उसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये दो इक्वेशन नहीं होगा, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसमें से हम लोग x का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 180 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो बच्चों ये हो जाएगा, इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये माइनस का 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 180 में 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 162। तो यहाँ से माइनस 2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 162/2 और y का मान निकल जाएगा, इसको जब डिवाइड देंगे तो 8 और 1, y का मान निकल गया 81। अब हम लोग y का मान इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो बच्चों x इक्वल टू अतः बड़ा कोण x इक्वल टू 99 डिग्री और छोटा कोण y इक्वल टू 81 डिग्री। तो बच्चों देखिए दोनों का जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर को भी हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 7 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य x और y मान लेंगे। तो माना कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर, हल। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपया और प्रत्येक गेंद मूल्य इक्वल टू y रुपया। प्रथम प्रश्न अनुसार बच्चों प्रथम प्रश्न अनुसार दिया हुआ है 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 है। तो ये प्रत्येक का था, मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो हमको 7 बल्ला है तो 7x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। और द्वितीय प्रश्न अनुसार आ जाएगा, द्वितीय प्रश्न अनुसार अब बच्चों दूसरी बार कोच ने खरीदा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे बच्चों 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y हो जाएगा और x इक्वल टू 1750 माइनस 5y/3 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 7 हो जाएगा और 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो बच्चों इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में 3 है और इसके नीचे में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को इससे जब डिवाइड देंगे तो 1 1 में होगा, तो ये मल्टीपल भी 1 से ही होगा, तो 7 1750 माइनस 5y इक्वल प्लस इसके नीचे में बच्चों 1 है, तो 1 को जब 3 से जब डिवाइड देंगे तो 3 ही आएगा भागफल, और जितना भागफल आता है उससे उसको
इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 6y तो 18y हो जाएगा इक्वल टू 3800। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 700 7 पचे 35 का 5 हाथ बना 3 7 7 49 50 51 52 52 का 2 आ जाएगा हाथ बना 5 7 के 7 और 5 7 और 5 होता है 12 इतना आ गया माइनस 7 पचे 35y प्लस 18y और 3 को हम लोग इधर भेज देंगे 3800 इंटू 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 35y है और प्लस का 18y है। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 18 दूना 36 तो माइनस का 17y आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 17y आएगा और ये आ जाएगा। इसको राइट साइड ले जाएंगे और इसको भी माइनस कर देंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा 3 0 है 0 3 0 है 0 और 8 3 जा 24 24 4 आ जाएगा 2 और 3 3 9 और 2 11 11 आ जाएगा माइनस जो था उसको ले आए हैं 12,250। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस का 17y इक्वल टू यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1 2 2 5 0 में 1 1 4 0 0 तो 0 आएगा 5 आएगा। यहाँ पे 12 12 में 4 माइनस करेंगे तो 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 में 1 गया तो 0 एंड 0 850 आएगा बच्चों माइनस 850 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो माइनस 850 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा 850 बटे 17 तो बच्चों y इक्वल टू 17 पचे 85 होता है। तो क्योंकि 0 है तो 50 बार में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा तो y का मान 50 निकल गया बच्चों। अब y का वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का वैल्यू को हम लोग 2 में रखेंगे इक्वेशन तो x इक्वल टू था 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 पचे 25 250 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब माइनस करेंगे तो 1500 बन जाएगा ऊपर में 1500 बाई 3 500 आ जाएगा। तो बच्चों x इक्वल टू 5 से निकल गया और y इक्वल टू 50 निकल गया। तो यहाँ पे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x इक्वल टू 500 रुपया हो गया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y इक्वल टू 50 रुपया हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को हम लोग हल कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 4 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर का दिया हुआ है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा उसको भी निकालना है। पहले तो नियत भाड़ा हमको निकालना है फिर प्रति व्यक्ति भाड़ा निकालना है। तो बच्चों एक नियत भाड़ा होता है जैसे 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है और 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक नियत भाड़ा ले लेंगे और एक अतिरिक्त भाड़ा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर माना हल। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा
टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू वाई रुपया। तो बच्चों प्रथम प्रश्न अनुसार या प्रश्न से दिया हुआ था, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। मतलब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 दिया हुआ है। तो नियत भाड़ा बच्चों x था, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। और 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर है, तो 10 ऑफ y इक्वल टू 105 हो जाएगा। ये बच्चों इक्वेशन 1 निकल गया। और फिर दूसरा जो दिया हुआ है वो दूसरा दिया हुआ है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पे हम लोग वाई लिए हुए हैं, तो यहाँ पे था 15 किलोमीटर, तो 15 वाई हो जाएगा। तो x प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15 वाई। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्योंकि बच्चों नियत भाड़ा x लिए हुए हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो हमको 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो प्रति किलोमीटर तो 10 किलोमीटर और प्रति 15 किलोमीटर के लिए ये हो गया और ये नियत था। तो अब हम लोग x का वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान 155 हो जाएगा माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 15y है, प्लस का 10y है, तो माइनस का 5y बन जाएगा इक्वल टू 105 और माइनस 155 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 50 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 50/5। तो बच्चों y इक्वल टू 10 आ जाएगा, 5 दाएँ 50। तो बच्चों अतिरिक्त भाड़ा हमको प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया मिला। अब हम लोग इसका मान x में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 155 माइनस 15 दाएँ 150 इक्वल टू 5 निकल गया, 5 रुपया। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x इक्वल टू 5 रुपया है और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y इक्वल टू 10 रुपया है। तो बच्चों हमको इसमें और एक निकालना था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा, तो 25 किलोमीटर बच्चों एक नियत भाड़ा एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y हो जाएगा। तो x के जगह पे 5 आया हुआ था और y के जगह पे 10 आया हुआ, 25 प्लस इंटू हो जाएगा यहाँ पे y 25 इंटू 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 25 प्लस 250, ये हो जाएगा 255 रुपया। तो बच्चों 25 किलोमीटर यात्रा करने में हमको 255 रुपया उस व्यक्ति को देना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन 3 का 4 नंबर भी हल हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो बच्चों भिन्न जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, तो हम लोग वही ले लेंगे। माना कि, तो वह भिन्न ज्ञात करना, माना कि भिन्न
इक्वल टू एक्स बटा वाई है। प्रश्न से ले लेंगे। तो बच्चों फर्स्ट में दिया हुआ है कि अगर यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, मतलब एक्स प्लस टू बटे वाई प्लस टू, ऊपर अंश में भी दो जोड़ दिए हर में भी दो जोड़ दिए, तो ये हो जाता है 9/11 हो जाता है। और इसको अब हल कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 11 हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस टू। तो बच्चों 11x आ जाएगा प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूना 18 इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो बच्चों ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब लोग इस तरह से जो दूसरा दिया हुआ है उसको भी ले लेंगे। यहाँ से द्वितीय प्रश्न अनुसार या फिर से ले लेंगे। फिर से दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, मतलब x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 इक्वल टू हो जाता है 5/6। तो बच्चों यहाँ पे इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये ऐसे इधर ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6×18 और 5y प्लस 15। तो ये 6x माइनस 5y इक्वल टू, या तो फिर -5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो बच्चों ये हो जाएगा 6x, इसको भी उधर ही रहने देते हैं क्योंकि हमको x के टर्म में लाना है। तो प्लस 15 है और -18 है, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 5y। और बच्चों ये x इसका हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ 11 है और x के जगह पे -3 प्लस 5y बटे 6 हो जाएगा और -9y इक्वल टू -4 है। तो इसको भी हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 -3 प्लस 5y बटे 6 है नीचे में, तो 6 आ गया, -9y इक्वल टू -4। तो देखिए बच्चों ये भिन्न का घटाव है, तो 11 -3 प्लस 5y और ये हो जाएगा, यहाँ नीचे में एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6 आ गया, 6 को इससे डिवाइड है तो 1 बार में आया, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही हो गया। अब इस यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो 1 को 6 से देंगे तो 6 आएगा, और हम लोग 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y इंटू 6 इक्वल टू -4। तो बच्चों ये आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 तिया 33 और 11 पचे 55y माइनस 9 छक 54 y इक्वल टू, इसको वहाँ भेज देंगे तो -4 इंटू 6। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 55y है और माइनस का 54y है, तो यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू 6 चौका 24, तो माइनस का 24 और इसको इधर भेज देंगे प्लस का 33। तो बच्चों y इक्वल टू निकल जाएगा 6 और 3 9, y का मान निकल गया 9। तो वह बच्चों y का मान निकल गया है और हम लोग x का मान निकालना है, तो इसको समीकरण 2 में पुट कर देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x इक्वल टू था -3 प्लस 5y बाई 6, तो -3 इंटू 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 -3 प्लस 5 इंटू 9 बटे 6 हो जाएगा, तो -3 प्लस 9 पचे 45 बटे 6 हो जाएगा। तो इससे इसे माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 बटे 6, 6 7 जा, तो 7 बार में, तो बच्चों x इक्वल टू 7 निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग ले आते हैं भिन्न, अतः भिन्न इक्वल टू, अतः भिन्न x बटे वाई इक्वल टू, x आ गया 7 और y आ गया 9। तो बच्चों इसका आंसर निकल चुका है। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, उसको भी हल कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग जेकब की आयु को x वर्ष ले लेंगे और उसके पुत्र की आयु को y वर्ष ले लेंगे। तो इसको भी हल करते हैं। माना कि जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु, क्योंकि हमको वर्तमान आयु निकालना है, इक्वल टू x वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद ले लेंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की, तो बच्चों हम लोग बाद वाला में हम लोग प्लस लेते हैं और पूर्व वाला में माइनस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बाद है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब बच्चों यहाँ पे ये हो गया। अब दिया हुआ है कि यहाँ पे इसके बाद ये दिया हुआ है। अब हम लोग प्रश्न से ले लेंगे। प्रश्न से इसके बाद दिया था 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हमको जेकब की आयु मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा जेकब की आयु था प्रश्न से x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3y प्लस 5 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 हो जाएगा। अब बच्चों ये x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब हम लोग जो द्वितीय दिया हुआ है द्वितीय प्रश्नों अनुसार या फिर से कर लेंगे। फिर से इसका दिया हुआ है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी था 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इक्वल टू x माइनस 5 वर्ष। क्योंकि बच्चे हम लोग पूर्व में माइनस लेते हैं और बाद वाला में प्लस लेते हैं इसलिए। तो ये हो गया। और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु इक्वल टू y माइनस 5 वर्ष आ जाएगा। अब फिर से प्रश्न से, तो बच्चों दिया था कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जितने जेकब की आयु जितना है मतलब उसके पुत्र की आयु क्या 7 गुना था। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, जितना उस पुत्र का 7 गुना हो जाएगा जेकब की आयु। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। हमको x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 था बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू 10 था। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x का वैल्यू आया है माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 7y में 3y माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4y इक्वल टू 10 और इसको इधर भेज देंगे प्लस 30। तो बच्चों ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 40 और y इक्वल टू हो जाएगा 40/4।
तो 4 है 40। तो बच्चों y इक्वल टू 10 वर्ष निकल गया, मतलब उसका पुत्र का आयु 10 वर्ष निकल गया। अब y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं। वो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x इजकल टू -30 प्लस 7 इंटू 10, तो -30 प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -30 और 70 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। x इजकल टू 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु x इक्वल टू 40 वर्ष निकल गया और पुत्र उसके पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि बच्चों को दोनों की वर्तमान आयु को निकालना था, तो दोनों का वर्तमान आयु निकल चुका है। y वर्ष था, y इक्वल टू 10 वर्ष। तो बच्चों ये प्रश्न वाली 3.3 को हम लोग हल कर चुके हैं। तो बच्चों अगर इस प्रश्नवाली में अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वो जो भी इसमें जिस भी टॉपिक पर डाउट होगा या क्वेश्चन पर डाउट होगा उसको हम आपको फिर से बताएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।